क्या आपने कभी सोचा कि शी सिंग्स और शी सिंग्स ब्यूटीफुली इन दोनों जुमलों में कितना फ़र्क है? पहला जुमला सीधा और सादा है, लेकिन दूसरा जुमला दिल को छू जाता है। एक ही लफ्ज़ ने पूरे जुमले को ज़िंदगी दे दी। वो एक लफ्ज़ है एडवर्ब। बहुत से स्टूडेंट्स एडवर्ब को मुश्किल और कन्फ्यूज़िंग टॉपिक समझती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर आपने एडवर्ब को ठीक से समझ लिया, तो आपकी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग में एक अजीब-सा निखार आ जाएगा। चलिए अब सीधा बात समझते हैं। What is an adverb? Adverb is a word that modifies or gives more information about a verb, adjective or another adverb in a sentence. अब इसको आसान उर्दू में समझते हैं। एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो यह बताए कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ या कितना किया गया। जैसे शी रन्स फास्ट। इस जुमले में फास्ट एडवर्ब है क्योंकि यह बता रहा है कि वो कैसे दौड़ती है। इसी तरह शी सिंग्स ब्यूटिफुली। यहाँ ब्यूटिफुली एडवर्ब है क्योंकि यह वर्ब सिंग्स के बारे में ज़्यादा मालूमात दे रहा है। अब सोचिए अगर एडवर्ब ना होता तो हमारा जुमला कैसा होता? सिर्फ शी रन्स या शी सिंग्स। कितना सादा और ब्रांग लगता है ना? एडवर्ब वो चीज़ है जो जुमले में रंग, जज्बात और गहराई भरती है। बिना एडवर्ब के इंग्लिश ऐसे है जैसे तस्वीर में सिर्फ आउटलाइन हो, रंग ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पहली गलती करती हैं। वो सोचती हैं कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की मदद करता है, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं। एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही नहीं बल्कि एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ वेरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एडवर्ब को सिर्फ वर्ब तक महदूद समझेंगी तो एग्जाम में आप ज़रूर कंफ्यूज होंगी। अब मैं आपको एडवर्ब की असल टाइप्स बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखना जारी रखें क्योंकि अगला पार्ट वही है जहाँ सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एडवर्ब की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स समझाती हूँ। सबसे पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। Adverb of manner is a word that describes how or in what way an action is performed. अब इसको उर्दू में समझते हैं। Adverb of manner ये बताता है कि कोई काम कैसे किया गया। जैसे she speaks clearly या he works hard। यहाँ clearly और hard बता रहे हैं कि काम कैसे किया गया। ज़्यादातर adverb of manner के आखिर में lie लगता है, जैसे slowly, quickly, beautifully। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप है। दूसरी टाइप है Adverb of time. Adverb of time is a word that describes when or for how long an action takes place. उर्दू में समझते हैं। Adverb of time यह बताता है कि कोई काम कब हुआ। जैसे she will come tomorrow या he called me yesterday। यहाँ tomorrow और yesterday बता रहे हैं कि काम कब होगा या कब हुआ। दूसरी मिसालें हैं now, soon, already, later, today। तीसरी टाइप है adverb of place. Adverb of place is a word that describes where an action takes place. उर्दू में समझते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि कोई काम कहाँ हुआ। जैसे शी इज सिटिंग हियर या ही वेंट आउटसाइड। यहाँ हियर और आउटसाइड बता रहे हैं कि काम कहाँ हुआ। दूसरी मिसालें हैं देयर, एवरीवेयर, इनसाइड, नियर बाय, अबव, बिलो। चौथी टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफ्टन एन एक्शन टेक्स प्लेस। उर्दू में समझते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कोई काम कितनी बार या कितनी अक्सर होता है। जैसे शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम या ही नेवर लाइज। यहाँ ऑलवेज और नेवर बता रहे हैं कि काम कितनी अक्सर होता है। दूसरी मिसालें हैं समटाइम्स, ऑफ्टन, रेयरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। बहुत से स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यहाँ गलती करती हैं। याद रखिए जहाँ कब का जवाब हो वहाँ टाइम और जहाँ कितनी बार का जवाब हो वहाँ फ्रीक्वेंसी। और पांचवी टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। Adverb of degree is a word that describes the intensity or degree of a verb, adjective or another adverb. उर्दू में समझते हैं। Adverb of degree ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। जैसे she is very beautiful या he is quite tired। यहाँ very और quite बता रहे हैं कि खसूसियत कितनी ज़्यादा है। दूसरी मिसालें हैं almost, enough, to, so, extremely, hardly। ये टाइप खास तौर पर तब इस्तेमाल होती है जब आपको एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना हो। ये सब टाइप्स अलग अलग लगते हैं, लेकिन इन सब का काम एक ही है, जुमले को और ज़्यादा मीनिंगफुल, क्लियर और पावरफुल बनाना। अब यहाँ तक आप समझ गई होंगी कि एडवर्ब सिर्फ ब्यूटीफुली या क्विकली नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो इंग्लिश को गहरी और कलरफुल बनाता है। चलिए अब मैं आपको वही ट्रिक बताती हूँ जो एडवर्ब की टाइप्स को पहचानने में हमेशा आपकी मदद करेगी, और इस ट्रिक के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। ट्रिक बहुत सिंपल है। जब भी कोई एडवर्ब सामने आए अपने ज़ेहन में 5 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये लफ्ज़ ये बता रहा है कि काम कैसे किया गया? अगर हाँ तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। दूसरा सवाल, क्या ये लफ्ज़ ये बता रहा है कि काम कब किया गया? अगर हाँ तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम है।
तीसरा सवाल, क्या ये लफ्ज़ ये बता रहा है कि काम कहाँ किया गया? अगर हाँ, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। चौथा सवाल, क्या ये लफ्ज़ ये बता रहा है कि काम कितनी बार किया गया? अगर हाँ, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। पांचवा सवाल, क्या ये लफ्ज़ किसी चीज़ की इंटेंसिटी या मिकदार बता रहा है? अगर हाँ, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इतने से 5 सवाल और एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ मैनर और एडजेक्टिव में गलती करती हैं। याद रखिए, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है, जबकि एडवर्ब हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन सिंगर को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन शी सिंग्स ब्यूटीफुली में ब्यूटीफुली एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब सिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन एग्जाम में यही छोटी बातें मार्क्स बनाती और बिगाती हैं। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी स्टूडेंट्स अक्सर गलती करती हैं। एक आसान तरीका ये है कि वर्ब के बाद खुद से सवाल पूछिए, बोले कब या कितनी बार। अगर जवाब एक वक्त बताए जैसे येस्टरडे, टुमारो, टुडे टू एडवर्ब ऑफ टाइम, लेकिन अगर जवाब बार बार होने की बात करे जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स टू एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस इतना याद रखें और आप हमेशा सही जवाब देंगी। तो आज हमने सीखा कि एडवर्ब क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और उन्हें पहचानने का आसान तरीका क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस एडवर्ब टाइप में कंफ्यूज रहती थीं। और अगर आप ऐसे ही आसान और यूज़फुल इंग्लिश लेसन्स चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया लेसन मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक प्रैक्टिस करती रहिए।